Satish, so the match starts between the last match of the day. STC Warriors will take over Elite Adyanadka, and in this match, Elite Adyanadka, after won the toss, they elected to bowl first, field first, in fact, and the first ball of the innings is now coming up. Driven down to mid on, and there is no possibility of any run. STC Warriors पहले बल्लेबाजी करता हुआ टॉस जीत चुका है इलाइट अड्यानडका, और इस बीच रन से नहीं मिला पहले गेंद पर, और दीक्षित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 बज चुके हैं शाम के। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, हल्के से पुश किया, 1 रन का इजाफा। तो एसडीसी के बल्लेबाजों के लिए इनाम रखा गया, हर छक्के के लिए 1000 रुपए, हर चौके के लिए 500 रुपए। विजन इंडिया के जनाब नजीर इन्होंने घोषित किया है, सिर्फ श्रीदेवी के बल्लेबाजों के लिए ड्राइव किया खूबसूरती के साथ। स्क्वायर ऑफ द विकेट इस वक्त गेंद जाते हुए कवर पॉइंट पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास समय था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दीक्षित, दाहिने हाथ के बल्लेबाज शशि सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। ಎಸ್ಟಿಸಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಟಗಾರ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಜೀರ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಹುಮಾನವು ಕೇವಲ एसटीसी वॉरियर्स ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ। तो इस बीच गेंद को ड्राइव कर लिया, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद इस बार राउंड साइड पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि गेंद दूसरे प्रयत्न में फील्ड की जा चुकी है इस वक्त विकेट कीपर द्वारा। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम he's got a 500 rupees cash prize from Mr. Nazir of Vision India. संतोष बंटवाल इस वक्त गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ, और गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर भेजने में सफल। गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर एक टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस, और इस चौके के साथ 500 रुपए का नगद पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं, जो कि श्रीमान नजीर ने घोषित किया है विजन इंडिया के। तो स्कोर है पहले ओवर के बाद 9 रन बिना किसी नुकसान के। तो इस वक्त इंतजार है दूसरे तो इस वक्त हमसे दूर वाले छोर से यानी विजन इंडिया एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज ये इस बीच 7 नंबर के गेंदबाज 7 नंबर जर्सी पहने हुए गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए तौसीफ, और सामना करते हुए इस वक्त शशि। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तौसीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट पैडल स्वीप खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड स्कोर लेके दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरा रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था, और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 11 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है, और तौसीफ इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। शशि इस वक्त सामना करते हुए पहला पावर प्ले ओवर इस वक्त, दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त जारी। और इस बीच गेंदबाज ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाते हुए काफी लंबा दौड़ फीडर लगाते हुए, और इससे पहले कि बैकवर्ड थर्ड मैन पर थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, और तीसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, और 3 रन यशस्विता में यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है
14 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जहां तक एसटीसी वॉरियर्स का सवाल है, इस वक्त पहले 4 मैचेस को हार चुका है और इस अंतिम लीग मैच को जीतने की उनका प्रयत्न जो कि इस वक्त जारी है। इस जीत के साथ इस श्रृंखला को अलविदा कहने का इरादा है उनका, तो इस जीत के साथ इस श्रृंखला को समाप्त करने का इरादा है उनका। तो देखते हैं इस मैच में वो जीत दर्ज कर पाते हैं या नहीं। इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। 15 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज तौसीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस बार स्वीप करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, रन से नहीं मिलेंगे और स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और शशि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हर चौके के लिए 500 रुपये, हर छक्के के लिए 1000 रुपये का नगद पुरस्कार इस वक्त इंतजार कर रहा है एसटीसी वॉरियर्स के बल्लेबाजों के लिए। यह गेंद बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और इसी के साथ स्कोर इस वक्त रुक चुका है 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए तौसीफ दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बेहतर गेंद उछाला शशि ने और बेहतर कैच, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कैच टेकन जस्ट आउटसाइड इट यार्ड सर्कल एट मिड ऑन। और इसी के साथ शशि का विकेट यहाँ पर गिर चुका है। इनफील्ड क्लियर करना चाहते थे, मिड ऑन फील्डर के सिर के ऊपर से भेजना चाहते थे, गेंद को उन्होंने उछाला जरूर लेकिन उतना ऊंचा नहीं। और मिड ऑन पर जैसे ही गेंद फील्डर के दाईं ओर से निकलने वाले थे, अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए अपने दाईं ओर उछलते हुए गेंद को लपकने में सफल, बेहतर तरीके से 20 गज के दायरे के कुछ बाहर फील्डर और आखिरकार ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि फील्डर इस वक्त 20 गज के अंदर खड़े हुए थे। जैसे इस बल्लेबाज ने स्ट्रोक लगाया, थोड़े से कुछ हद तक एक कदम उन्हें पीछे जाना पड़ा 20 गज के बाहर और आखिरकार इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल 20 गज के कुछ बाहर। और इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ कुछ इंच बाहर किशन का आगमन यहाँ पर होता हुआ, एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं किशन, और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद। 2 ओवर की समाप्ति, तीसरा ओवर शुरू होता हुआ और तीसरा ओवर लेकर दीक्षित इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार। 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहाँ पर हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज दीक्षित दाहिने हाथों पर द विकेट संतोष के लिए पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर। और दीक्षित फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल और एक और 500 रुपए इस वक्त संतोष की जेब में गिरेगा, अब नहीं लेकिन इस मैच के बाद 1000 रुपए, अब तक 1000 रुपए का इनाम प्राप्त कर चुके हैं। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्कूप किया था डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान खाली क्षेत्र चुनते हुए संतोष ने और 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हुए 20 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बीच हल्के से गेंद को पुश कर दिया, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट इज बैट एट द लास्ट मोमेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और इस पहले की गेंद को एक्स्ट्रा कवर डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा हो चुका है 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। गेंदबाज इस बीच दीक्षित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त किशन ने सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद हल्के से गेंद को दिशा दी ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती भी और गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर, जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए एसटीसी वॉरियर्स के लिए एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर यहां पर होता हुआ
एसटीसी वॉरियर्स। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार धीमी लेग कटर गेंद थी, गेंद को उछालना चाहा, बिल्कुल जमीन के सहारे आई थी, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन एक रन प्राप्त करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर। M9 स्पोर्ट्स चैनल द्वारा इस श्रृंखला का एक्सक्विजिट बेहतरीन टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद धीमी लेग कटर गेंद पुश किया, पॉइंट पर रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट के जरिए दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और संतोष फिर से एक बार सामना करने के लिए तैयार और अपनी ओर की अगली गेंद, ये गेंद संतोष के लिए, ये गेंद ड्राइव किया, जस्ट फेल शॉट ऑफ अ फील्डर, टेक अ पॉइंट और एक रन का इजाफा। तो इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 10 रन इस ओवर में बने, एक बेहतर ओवर अगर एसटीसी वॉरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कि समाप्त हो चुका है। 10 रन स्कोर्ड फ्रॉम दिस ओवर, 3 overs gone, 25 on the board, 1 wicket lost with the 5 overs to go in the innings. तो धनुष गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 चौके अब तक वो झड़ चुके हैं और चौथा ओवर शुरू होता हुआ मैच नंबर 7 आज का इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत तक कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 का केपीएल सीजन 8 2023 का 8वां मैच का प्रथमार्ध इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त तैयार। धनुष गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ओवर की पहली गेंद, संतोष सामना करने के लिए तैयार। हमसे दूर वाले छोर से यानी विजन इंडिया एंड की ओर से पहली गेंद, हल्के से गेंद को पुश किया, सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए कवर पॉइंट पर जो फील्डर खड़े हुए थे थोड़े से पीछे और इसे भापते हुए हल्के से गेंद को पुश कर दिया, टैप कर दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर। एक रन के लिए संतोष ने 26 और अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेला इस वक्त पॉइंट पर हवे में और इसी के साथ किशन की पारी पर पर्दा गिर चुका है। गेंद को इस वक्त ऑफसाइड पर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जरूर है, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं और गेंद को जमीन पर भी नहीं रख पाए और पॉइंट पर सीधे गेंद पहुंची और इसी के साथ 26 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स एंड किशन डिपार्ट्स फॉर 2. 3.2 overs gone in overall calculation in their innings. शाम का वक्त, धूप की तीव्रता काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, धूप का अस्तित्व भी इस वक्त मैदान से लगभग हट चुका है। सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर जो कि तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी कम होती दिखाई देती हुई शाम के 5:15 यहाँ पर बज चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 5:15 इन द इवनिंग और यहाँ पर आज का अंतिम मैच का प्रथमार्ध यहाँ पर प्रगति पर और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अयाज और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार धनुष की गेंदों का और धनुष एक बार फिर से तैयार हयाज के लिए और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ स्टंप्स को कवर करने के बाद, लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, नॉट मोर देन अ सिंगल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 3.3 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, 4.3 ओवर का खेल होना बाकी और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड
Single run added in the face of extras. 28 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. और गेंदबाज इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार, धनुष गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार एक बार फिर से वाइड का इशारा, सेकंड कंसेक्यूटिव वाइड्स, अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए गेंदबाज दो लगातार वाइड यहां पर फेंक चुके हैं और स्कोर इस वक्त 1 रन के साथ बढ़ चुका है। तो इस वक्त तीसरे अंपायर के लिए मांग की गई है, रिव्यू इस वक्त लिया गया है वाइड के लिए। तो देखते हैं इस वक्त तृतीय अंपायर क्या निर्धार देते हैं। Wide declared by umpire, third umpire in fact, and single run added to the total in the face of extras. तो 3 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी और फिर से एक बार गेंदबाज धनुष अपने गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए धनुष की गेंदों का और धनुष 2 लगातार वाइड फेंकने के बाद अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। संतोष के लिए इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट एट द लास्ट मोमेंट बट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से धनुष अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अयाज सामना करते हुए इस वक्त धनुष की गेंदों का दाहिना तो पर द विकेट। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, वाइड का इशारा, एक और वाइड नंबर 3 इन दिस ओवर। 31 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। काफी लंबा ओवर धनुष का इस वक्त प्रगति पर और एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद बेहतर गेंद इस वक्त, इम्प्रोवाइजेशन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कहना पड़ेगा 1 रन के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर में बाकी, इस वक्त धनुष तैयार, संतोष बंटवाल इस वक्त सामना करते हुए। और अगली गेंद रिवर्स शॉट, टॉप एज, मौका, लेकिन फील्डर यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। फील्डर थोड़े से सीधे मौजूद थे, रशीद बाबा, और इस बीच 1 रन का इजाफा। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए 4 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आज अंतिम बार मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब स्टार नवाज भाई को मैं इस वक्त माइक्रोफोन पर बुलाना चाहूंगा। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद आरंभिक खिलाड़ी संतोष बंटवाल और अयाज की जोड़ी किशन और शशि के निर्गमन के बाद तीसरी विकेट की साझेदारी पर शुरुआत के 4 ओवर पर लगभग 8 से भी बढ़कर रन धारण प्राप्त किए हैं एसडीसी वॉरियर्स। और दूसरी तरफ एलाइट व्हाइट बॉल के इशारा पैर से लकटर गेंदबाजी और इस बार तो लक्ष्य से काफी बाहर थे गेंदबाज की योजना के अनुसार घुमावट नहीं दिखी गेंद पर। सुमेता लो ओवर फुल टच गेंद स्लो डिलीवरी। संतोष हालांकि इस स्लो ओवर के अंदाजा नहीं किए, बल्ला घुमाने के बाद गेंद टिप्पा खाकर विकेट कीपर के हाथ पर लगने के बाद गेंद फील्डर के हाथ लगे। सुमित फिर एक बार तैयार अपने ओवर के अगले गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट पेविलियन चोट से ईलाइट अड्यनडका के किरदार निभाते हुए और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, कोई खराबी नहीं और रन आउट के खतरा बन सकते हैं। जी हां, तुरंत उस गेंद को उठाकर रशीद बाबा सीधे देखे कि 9 स्ट्राइक पर अब रन आउट के मौका है तो तुरंत बिना देरी किए हुए गेंद को फेंके और इसी के साथ सुमित गेंद को उठाकर बेल्स तक पहुंचाए और आया इसके विकेट रन आउट के रोपा। तीसरा विकेट और अब चौथे विकेट साझेदारी। काफी सालों से इस दक्षिण कन्नड़ जिला के क्रिकेट के साथ जुड़कर बड़ी बड़ी साधनाएं दिखाए हैं। आजकल के युवा खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल हैं उन्नी कृष्णन। विकेट कीपिंग की प्रदर्शन हो, मैच विनिंग वाले प्रदर्शन हो, बल्लेबाजी की अलग अलग। दूसरी तरफ एलाइट अड्यनडका इन 12 गेंदों में कम से कम 10 रन के अंदर संभालना होगा, क्योंकि अगर 10 भी जुड़ जाते हैं तो 64 बनेंगे। 8 से भी बढ़कर रन रिक्वायर्ड रन रेट के ऊपर मिलेंगे आपको चेस करने के लिए। दूसरी तरफ एसडीसी अगर 12 से 15 रन भी जुड़ाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक खड़क सवाल होगा एलाइट के लिए और जवाब देने के लिए विश्वसनीय योजना के साथ बल्लेबाजी दिखाने की जरूरत पड़ेंगे। जीत और हार काफी बदलावन दिखा सकते हैं, क्योंकि खेले हुए ये दोनों टीम मैदान पर तो 2 टीम खेल रहे हैं, लेकिन इस मैच के फलितांश बाहर रुके कुछ टीम के ऊपर भी जरूर पड़ सकते हैं। बहुत ही आला स्ट्रोक, बढ़िया स्ट्रोक और निश्चित रूप से काबिल तारीफ यह है संतोष बंटवाल के छक्का और 1000 रुपए के इनाम। तो संतोष बंटवाल के खाता पर जमा हुए 3000 रुपए के धनराशि। ढूंढ रहे थे संतोष भी अपनी फॉर्म को। पिछले 4 मैचों पर उनकी बॉडी लैंग्वेज पर निश्चित रूप से वो विश्वास, आत्मविश्वास नहीं नजर आ रहे थे। खुद पर नाराज थे संतोष बंटवाल की मेरे बल्लेबाजी पर क्यों वो फॉर्म नहीं वापस आ रहे हैं। जिस तरह लोग निरीक्षा कर रहे हैं और जिस तरह मैं खुद पर विश्वास रखता हूं, उस विश्वास पर मैं क्यों नहीं खड़े उतर पाए। तो आखिरी मैच पर अपनी फॉर्म के हिसाब से बल्लेबाजी दिखाए हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से। और इस बार रिवर्स के साथ थर्ड मैन की एरिया पर खेले, लेकिन फील्डर दौड़कर गेंद को उठाए। एकमात्र रन संख्या तो लंबे लंबे छलांग लगा रहे हैं। 61 रन, 61 ऑन द बोर्ड, 7th ओवर इन प्रोग्रेस। सुमित लॉन्ग ऑफ के एरिया पर गेंद को छेड़ दिए। 1 रन तो अवश्य प्राप्त होंगे इमरान के लिए। एक अच्छी ऑलराउंडर बल्लेबाजी के साथों साथ अच्छी गेंदबाजी करते हैं इमरान। संतोष इस बार स्क्वायर लेग को निशाना बनाए, लेकिन गेंदबाज सुमित योजना तो खतरनाक बना रहे थे, क्योंकि रनों की संख्या जितने हद से निकल पड़े हैं, एलाइट की योजना से बढ़कर रन निकल पड़े हैं। 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर के बल्लेबाजी पर शुरुआत पर फील्डिंग की शुरुआत होने के समय एलाइट के कप्तान और बाकी सदस्यों के दिमाग पर यह योजना होगा कि शायद लगभग 45 और 50 के अंदर एसडीसी को रोक लगाकर जीतने की योजना अवश्य बनाए होंगे। लेकिन आखिरी मैच पर एसडीसी वॉरियर्स के बल्लेबाज संतोष के बल्ले से 33 रन की बल्लेबाजी
33 रन के व्यक्तिगत पारी निभाए हैं। पिछले 4 मैच पर टॉर्च लगाकर खोज रहे थे अपने फॉर्म को संतोष बंटवाल, और आखिरकार टॉर्च के रोशनी पर नजर आए वो फॉर्म। 33 रन के पारी निभाकर अपने विकेट गंवा चुके हैं संतोष, और शानदार स्ट्रोक, फ्लिक कर दिए गेंद को। दुगने रन के असर, ज्यादा शक्ति की इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की, टिप्पा खाने की जगह से ही गेंद को फ्लिक कर दिए। 2 रन मिले। और इस बार बल्ले का सिराज देते हुए ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन, 64 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। पिछले ओवर पर 10 रन सुमित की गेंदबाजी पर 10 रन चुरा चुके हैं एसडीसी के खिलाड़ियां। तो अब आखिरी ओवर्स, 8वीं ओवर तौसीफ के हाथ पर। शुरुआत पर नजर लाइन ब्लॉक पर अपने क्रिकेट के वो रोशनी दिखाने के बाद अंडरआर्म क्रिकेट के अच्छे खासे ऑलराउंडरों में अपने आप को दिखाए थे तौसीफ, और उसके बाद टॉर्पेडोज गाना पर अपने योगदान निभाते हुए वाइट ओवर द विकेट से तौसीफ स्वीप करने की कोशिश, लेकिन बल्ले पर नहीं आई गेंद। इमरान के अपील भी सुनाई दिए, लेकिन तौसीफ काफ़ी विश्वास के साथ अपील किए थे, लेकिन अंपायर हरीश पटेल ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, इमरान को आउट देने के कोई खतरा ही गेंद पर नहीं नजर आए। और इस बीच लेग बिफोर के शिकार बने मनु। तो यहां पर इलाइट अज्जन अडका के कप्तान की ये बेजिम्मेदारी अब सजा के लायक बने, क्योंकि इस श्रृंखला के नियम के अनुसार 8 ओवर की गेंदबाजी के लिए 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इलाइट अज्जन अडका केवल 4 गेंदबाजों को इस्तेमाल करने की कोशिश किए। तौसीफ को दूसरी ओवर यहां पर दिए हैं, तो ऐसे में अब फेंके हुए गेंद के नतीजा क्या है? तो अब अंपायर से हम ये पूछना चाहेंगे कि पिछले उन 2 गेंदों के नियम क्या है, लीगलिटी। तो 1 सेकेंड रोक लीजिएगा हरीश जी, जब तक ऑनलाइन अंपायरों से सूचना नहीं मिल जाते पेविलियन तक। इलाइट अज्जन अडका और एसडीसी वॉरियर्स के बीच चल रहा है ये मैच। तो पिछले दोनों गेंदों को रोक लिए गए हैं, क्योंकि 5 गेंदबाजों को इस्तेमाल करना चाहिए।
तो नए गेंदबाज के इस्तेमाल। तो रनों की संख्या 64 है, ध्यान दीजिएगा, 64 इज द टोटल। अब 8वीं ओवर शुरुआत होंगे यहां पर। 64 इज द स्कोर। और अब स्ट्राइक पर खड़े हैं इमरान। हकीम सूरज टीम के कप्तान, द क्वीन ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। रिवर्स स्वीप, 2 रन मिलेंगे यहां पर। और धीरे धीरे से एसडीसी वॉरियर्स की रनों की संख्या भी ऊंचाई पर दिख रहे हैं। 66 रन, 66। अभी भी 5 गेंद बाकी, 5 गेंद अभी भी बाकी। बड़े रन की तरफ मुंह मोड़ते हुए एसडीसी की बल्लेबाजी। 12 अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर अशरफ मुत्तूर के हाथ पर। बिल्कुल कोई रन नहीं, डॉट बॉल। हकीम सूरज फिर एक बार तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। और इस बार लंबी गेंद, बहुत ही लंबी गेंद। राशिद बाबा के हाथ लगने के बाद धनुष के हाथ पर मिले हैं गेंद। वाइड बॉल और उसके साथों साथ अतिरिक्त रन भी 1+1। और इस बार पंच कर दिए गेंद को मनु। 1 रन तो अवश्य मिलेंगे कवर्स की एरिया पर, जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। 2 रन के मौका बने इलाइट कर्नाटका के खिलाफ एसडीसी वॉरियर के लिए। सेवेंटी ऑन द बोर्ड, 70 रन। और बीच और एलबीडब्ल्यू के अपील और पुरस्कार प्राप्त हुए। विकेट नंबर 7। लेकिन रनों की संख्या 7 विकेट खोने के बाद भी रन संख्या 70 पर दिख रहे हैं। 8वीं ओवर, आखिरी ओवर बाकी। अब तक के बेहतर रनों की संख्या है 73, 73। 2 गेंद अभी भी बाकी। एसडीसी वॉरियर्स बिना जीत के साथ आखिरी मैच पर एक साधना तो बना सकते हैं, अपने नाम दाखिल कर सकते हैं, सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने की साधना। बाकी बचे 2 गेंदों पर अगर 4-5 रन बन जाते हैं तो उनके नाम हो जाएंगे। कम से कम इस बात के तसल्ली तो होगा एसडीसी वॉरियर्स को कि अलविदा कहने के समय पर एक दाखला के साथ यहां से निर्गमन लिए हैं। अच्छी गेंद, क्लीन बाउंड। हकीम सूरंजे, द बेस्ट ऑलराउंडर, द ब्यूटी ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। गेंदबाजी, बल्लेबाजी, कप्तान की जिम्मेदारी, हर बार सक्षमता दिखाए हैं हकीम सूरंजे। इलाइट कर्नाटका के हर एक जीत के पीछे हकीम सूरंजे की योजनाएं, टीम के लिए खिलाड़ियों को चुनने की वो चातुर्यता और हर एक खिलाड़ी को विश्वास पर लेते हुए जिस तरह से अपनी टीम को सजाए हैं, एक गेम प्लानिंग के साथ इलाइट कर्नाटका को जीत दिलाए हैं हकीम सूरंजे। तो इस मैच में अगर हार मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अंक पट्टी पर अब तक अपनी लीग समाप्त किए हुए टीमों को भी वरदान बन सकते हैं ये बात। और इस बार भी अच्छी थी गेंद राशिद बाबा के हाथ पर। 22 के साथ एक सिंगल रन और इस सिंगल रन के बाद 71, 71। 8 ओवर की समाप्ति, इनिंग समाप्त हो चुके हैं। 72 इज द टारगेट। 72 रन के लक्ष्य हैं, क्योंकि इस वातावरण में पिछले मैच पर प्रेस्कोन वाइकिंग्स के हालत आपने देखे हैं, क्योंकि बड़े बड़े रनों को बनाना इतने आसान नहीं बिना कोई हवा के सहारे। तो आप देखना यह है कि इलाइट कर्नाटका अशरफ मुत्तूर जैसे विस्फोटक बल्लेबाज, राशिद बाबा जैसे फटाका फोड़ने वाले बूम बूम खिलाड़ियों को अपने बल्लेबाजी पर दिखाते हुए इस लंबी लक्ष्य को क्या पूरा कर पाएंगे। अगर पूरा करते हैं तो निश्चित रूप से इलाइट कर्नाटका आगे बढ़ने के समय पर बाकी बचे टीमों को वो डर अवश्य होगा आपके खिलाफ गेंदबाजी करने के समय पर। चलिए देखते हैं कि किस तरह से 72 रन की योजना बनाते हैं
और दूसरी तरफ एसडीसी वॉरियर्स इस श्रृंखला के पहली जीत के लिए गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। सतीश हनुमान जी आएंगे अपने आवाज को लेकर, और आज के दिन के आखिरी मैच है, फिर कल अपने आवाज को लेकर हम वापस आएंगे। तो आज के दिन जितने भी दर्शक इस क्रिकेट श्रृंखला के साथ जुड़े हैं सबके लिए धन्यवाद। सतीश जी आइए, अब आपकी बारी। Thank you very much, Star Nawazi. And we are into the last innings of the day, number 3 of this prestigious Kurla Premier League 2023, which is proudly organized by Sri Devi Cricketers, Jaipur, along with Friends Surva, registered Mangalore. And tough target, but not impossible. And team STC Warriors set a target of exactly 72 to win this match at the rate of required run rate of 9 runs per hour. So Allied Atenarka opening batters came into middle. Two very good destructive batters came into middle. Ashraf as well as Rashid Baba. And for Ashraf there is an announcement, the 500 rupees for every sixes from Zunaid of Torpedoes Khana. First ball, yes, bounce. This time he loved it, but straight to the hands. Oh, drop the catch. Santosh may be there in the long off region, drops the catch. Not only he drops the catch, but ball went into the boundary line. What could be a certain wicket for Ayaz is just he missed that opportunity. Usually Santosh is not standing in the deep. Usually he is a very good fielder in the mid-on and mid-off region, but it surprised me that Santosh was standing at long-off region and he missed that opportunity. This time he's gone. Ayaz back strongly with the delivery, which is absolutely unplayable and jam of the one. This is absolutely Jafar. Have a look at that one in a replay. The way that ball is nipped back into Ashraf and no clue whatsoever. After hitting one boundary, certainly the batsman Ashraf looking for one more big shot. Of course, he is very lucky in the first ball. He got a chance and a boundary, but he fails to capitalize that chance which is given by the fielder.
And more than anyone else, I think Santosh will be the most relaxed player after getting a wicket of Ashraf. He is the one, is the very happiest because he just drops that catch in the first ball, and second ball Ayaz back with the beautiful delivery. The new batsman is Hakim, the cool customer. But here is some responsibility which is required from Hakim to get that 72 for team Elite Adyanarka. Here is Ayaz. Right arm over the wicket. This time Hakim sings, but there is a fielder in the mid wicket. Good field set there by the captain of SCC Warriors. Usually we can see that one deep long and deep long off is going to be set. But captain knows that the ability, the potential of Hakim, that he is a very good striker of the ball in the mid wicket. So he set a field in that mid wicket region. Rashid Baba tried to play that helicopter shot. Instead, I think is that ball which is forced to him to play the helicopter shot because the ball is coming into him, and Ayaz just following the batsman, bowled that one right on the block hold of Rashid Baba. Rashid Baba only gets mid on, not for run. 5 for the loss of 1 wicket. Baba drives with the rocketing cricketing stroke. Once Rashid Baba drives, he drives with a lot of power, and ball absolutely tracing towards a deep long and went towards a deep long on boundary for 4 runs. There is a no long on. I already mentioned there is a mid wicket, means between mid wicket and wideish long on. Now we can see that 2 fielder in the onside region, long on and mid wicket for Rashid Baba, and 9 for the loss of 1 wicket. Ayaz again. Balls beautifully bowled, good comeback. He knows that you can't bowl to the areas where Rashid Baba loves to get the ball, so he bowled outside the line of off stump and defeated with the beauty. 9 from the first over. Required run rate is also 9 for team Elite Adyanarka, and after completion of first over, it's 9 for the loss of 1 wicket. Very, very interesting. Santosh coming to ball in power play overs. This is what you call the confidence level of this bowler. Even he knows that he is bowling to the caliber of Hakim. He knows that bowling to the caliber of Rashid Baba. But he has got a history of more than 25 years in a cricket career, being the one of the unstoppable bowler, successful bowler, and he bowls right arm over the wicket. This time, Unni Krishnan. Might be, I want to say, the dive which is made by Unni Krishnan may be a little bit early. Looks like it's going to be a straightforward into that fielder, but Unni Krishnan wanted to dive and take the catch because that was powerfully played by Hakim, and scored numbers at 13. Oh, lovely delivery, beautifully bowled. Excellent leg cutter. What Santosh always gets a wicket in that deliveries. Hakim knows that, so that is quickly covered his stump and tried to push the ball in the offside edge and got outside edge of the bat, picked up a single. 14 for the loss of 1 wicket. Santosh bowls. One lovely delivery. This time Santosh on his follow through fails to collect the ball, but I think they got a single there. Santosh. This time again. Oh, poor, absolutely lazy. What Shashi is doing there in the short fine leg region. It's going to be a boundary. Leg by's boundary for team Elite Adyanarka, and unfortunately Santosh is not happy with that. What Shashi is it in behind the stump. 19 already on the board for the loss of 1 wicket. Santosh will going to get 1,000 rupees for every wicket from Vision India. This time slashes beautifully right in the gap. Fielder chasing the ball. Will they going to cut it off? Yes, he did it. And before that, throw coming from that fielder into the hands of Santosh. Ample time for the batter to complete that couple of runs. 21 for the loss of 1 wicket. 51 more runs required for the victory for Elite Adyanarka. Beautifully played the back aim, just waiting for the turn of the ball and then placed that one nicely
between cover and extra cover. One more over completed. Productive over for Elite Adyanarka. Completion of over number 2. It's 22 for the loss of 1 wicket. Exactly 50 required for Elite in remaining 6 overs. 36 balls, 50 runs required. The difference exactly the 14 between a run and a ball. And by I think the first 2 overs which is belong to Elite Adyanarka, they got 22 runs at the rate of exactly 11 runs per over. Lights are on here in UCG cricket ground. They're quite understandable. Slowly, sun almost moving towards sea to complete today's duty, becoming a very red orange color. Looks to be a very beautiful scenario. If a cameraman of M9 Sports will going to catch that, it's going to be a beautiful scenario, I want to say. Absolutely, it's a fantastic scenario out here, and huge sun we can see here with the orange color. You can't get better than that saffron color. This time I wanted to play the reverse sweep. Akeem wanted to get that reverse sweep, but not really able to get that one from the bat. One more single in the form, like by 23 for the loss of 1 wicket. 49 required for the victory from 35 balls. Ayaz to continue from the far end. Spread out field. Long off, long on, mid wicket, deep extra cover. This time he swings in the gap, 1 bounce into the fence for 4 runs. Rashid Baba now realizing that this is the one opportunity I want to grab, because he's been promoted up in the order to open the innings, and he definitely knows that this is a very important match for Elite Adyanarka. If they're able to win this match, they will definitely go into cement the place in the qualifier. That's why they are taking that one very seriously, getting some promotion, and is capitalizing so far. Rashid Baba, after losing his partner Ashraf, knows that he is the very good striker of the ball. Need to be there at least 5 to 6 overs so that they can win this match. 27 for the loss of 1 wicket. Baba lofted that one. That will going to be a chance here for the fielder at extra cover. Once it looks like Rashid Baba going for the huge stroke on the extra cover region, but in the evening in UCG cricket ground, getting the distance in that region is always going to be a big ask. If you see the dimension of this cricket ground, and when you are batting from the community box, and if you want to get the distance in the cover point region, definitely going to be, it is a big ask. But Rashid Baba has got a potential, but I think he didn't got that much of enough bat what he's looking for. But he's back into pavilion. It's not really coming from the sweet part of the bat. Otherwise, definitely that will going to disappear out of the park. 27 for the loss of 2 wicket. Huge wicket here for STC. Ayaz back very strongly with the wicket. 2 dangerous opening batters are back into pavilion. Ashraf and Rashid Baba. So new batter in. Munir. This is Santosh has got a big smile in his face, but nothing much worried about the dogs, especially in the UCG cricket ground. These all are afraid of UCG cricket ground. Absolutely good one there for Ayaz. The cricket is going on, but dogs, they're enjoying in their own world with the family. 27 for the loss of 2 wicket. Across the line, swings at one, down to square leg region, looking for second, but difficult to get. Fielder is very quick. 28 for the loss of 2 wickets. So far it's a good over from Ayaz, even though 1 boundary which is conceded, but he came strongly with the wicket taking deliveries, and then he managed to put some break on the run rate. But they got a run rate what they really required. This time Akeem looks like we're going to join the party. No!
Looks like it ball is just dropping short of that boundary. One bounce into the fence for 4 runs. The fielder has got a valiant attempt to take that catch in one hand. Have a look at it on a replay. Almost he is covering the ground from deep square leg to mid-wicket region, but couldn't manage to reach the catch. Maybe he has got some fingertips onto that, but fails to catch the ball. Boundary comes up in the last delivery of the over. It was a really very, very good-looking stroke there from Akim, one of his favorite. Whips it down to mid-wicket region off the toes. 32 for the loss of 2 wicket. 40 runs required for the victory in remaining 5 overs. The run rate is now coming down. At the beginning of the innings, it's 9 runs per over is the required run rate. Because of that 3 productive over, now run rate required is exactly 8 runs per over. 40 required from 5. That means Elite Adyanarka, they are on a right track. If SSTC wanted to come back to this match, needed one good over. That's why Santosh has got a ball in his hand. Try to do something magic for his team. Delicately played. Nice looking push there from Munir. This time again, he absolutely is going. Everything is wrong here for SSTC Warriors. Making a mistake here. Santosh is not happy with another Santosh. 2 more to the total, 34 for the loss of 2 wicket. Again Santosh back to his bowling mark. To Munir. Oh, that ball very close to the leg stump, not too far away. I will tell you that is the delivery is not too far away from the stumps. Might be the Santosh got an extra deviation, extra turn in the occasion, while Munir looking for the reverse shot. This time, no appeal coming from Santosh. Knows that maybe it's has got extra turn deviation, going to miss the off stump because of that leg cutter. Oh, lovely delivery, beauty. This is one of the classical delivery. Always Santosh enjoys. But there's a line which is bowled, always going to be a confusion line for the right-hand batsman, whether it's going to be a incoming or outgoing. That's why batsman onto the back foot. Again, looking for the mighty swing by playing that switch it, missed the timing. Unnikrishnan, the fielder there at the short cow point region, one more single, 35. So far it's a very good over there from Santosh. Just 3 came from that over. Akim once again watchful, not taking a risk. Good over there from Santosh, showing all his experience. 4 runs came from that over. After completion of over number 4, it's 36 for the loss of 2 wicket. Very interesting, Gopi. Before, I think you are enjoying the songs there. Come here. Just enjoy the game of cricket, because half of the job which is completed in the half of the over. That means 4 overs completed, 36 runs completed, another 4 overs remaining, another 36 runs required. But Gopi, they got 8 wickets in hand. That might be the little bit benefits Elite Adyanarka, but under floodlight, it may be the benefits SSTC Warriors bowlers if they bowl very good line and length. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 36 रन बच चुके हैं, 4 ओवर का खेल बाकी, 36 रन और चाहिए। 2 विकेट गिर चुके हैं, 8 विकेट सुरक्षित, और अंडर फ्लड लाइट से यहाँ पर रनों का पीछा करना उतना आसान नहीं है, और ये कुछ हद तक इस वक्त बेनिफिट साबित हो सकता है इस वक्त एसटीसी वॉरियर्स के लिए। और देखते हैं यहाँ पर परिस्थिति को किस तरह अपने अनुकूल करते हैं यहाँ पर बल्लेबाज। 9 रन प्रति ओवर का औसत, 9 रन प्रति ओवर की औसत से रन्स चाहिए। और इस बीच 5वां ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ इमरान इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार हकीम, जबकि मुनीर के नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद। 24 deliveries gone, 36 runs scored, 24 deliveries left, 36 runs still they have to score for victory. Pelican is around the wicket, starts off with the wide, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 37 रनों पर, 37 for the loss of 2 wicket at the start of the 5th over। और फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, यार ये गेंद
और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और इस बीच सामना करने के लिए तैयार मुनीर के, और ये गेंद इस बार फुल टॉस गेंद का फायदा उठाने में सफल हकीम रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी लेकिन इस गेंद तक पहुंच नहीं सके, वाइड का इशारा और 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे। तो सिर्फ एक सही गेंद इस ओवर में फेंकी जा चुकी है, 5 रन बन चुके हैं। अब 31 रन चाहिए विजय के लिए, 23 गेंदें बाकी, 23 balls left, 31 more runs now they have to score for victory. Still the equal battle is now on. और इस बीच गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ, नहीं, मिड विकेट पर इस कैच को लपकने में असफल और गेंद डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद को लपकने की देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद लगभग शायद उनके आगे इस वक्त टिप्पा खाती हुई, और इस बेहतरीन प्रयत्न के बावजूद गेंद को लपकने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ समीकरण कुछ हद तक आसान होता हुआ 27 रन अब चाहिए विजय के लिए। और कुल मिलाकर गेंदें इस वक्त बाकी हैं 22, 27 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 22 डिलीवरीज। और इस बीच गेंदबाज इमरान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया विकेट से हटते हुए, इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और 26 रन चाहिए, 21 गेंद बाकी, 26 रन टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 21 balls। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, ये गेंद अब इस बार अपना संतुलन खो बैठे, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकल चुके थे, शायद उन्हें इस वक्त कुछ चोट आई है और वो यहां पर बैठे हुए हैं। मुनीर का विकेट गिर चुका है स्टंप आउट के रूप में, कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले थे लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर, और चूंकि शायद बल्ला उन्होंने अपने पैर पर मारा था स्ट्रोक्स खेलने को प्रयत्न करते समय, और यहाँ पर कोई मौका नहीं उन्हें वापस लौटने का। विकेट कीपर ने अपना काम तमाम विकेटों के पीछे किया। 46 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 46 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। A tidy contest is now progressing here. नए बल्लेबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार। नाजीम और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और इस बीच इमरान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 46 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम आई थिंक इट टेकन इनसाइड द फेंस। अयाज शायद फील्डर थे और नाजीम खुद अपने आप को इस वक्त अपने आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि उस कैच को किस तरह इस वक्त नाजीम ने लपका। देखिए इस वक्त गेंद हवा में गई थी और वहां पर एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर इस कैच को लपका फील्डर ने, और इस बीच विकेट नंबर 4 गिर चुका है। 46 रनों पर 4था विकेट गिर चुका है और नाजीम आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए। कुल मिलाकर अब गेंदें बाकी हैं, ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवर समाप्ति, 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 10 रन इस ओवर में बने, 10 रन स्कोर्ड इन दिस ओवर, और 26 रन चाहिए जबकि गेंदें बाकी है 18 यानी 3 ओवर। लगभग मैदान पर अंधेरा सा छाता हुआ और फ्लड लाइट्स की बत्तियां इस वक्त जल चुकी हैं और निस्संदेह यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट्स ये मैच प्रगति पर। आज का 8वां और अंतिम मैच इस प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट कुडला प्रीमियर लीग सीजन 8 2023 केपीएल सीजन 8 2023 के अंतर्गत, और यहाँ पर नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है। चेतन इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, हकीम का वो साथ इस वक्त निभाने के लिए तैयार, और गेंदबाजी कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से शुरू करते हुए गेंदबाज चेतन
तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, उनका नाम भी चेतन है, जबकि गेंदबाजी शुरू कर रहे हैं गेंदबाज, उनका नाम भी चेतन है। तो चेतन इस वक्त गेंदबाजी करेंगे हकीम के लिए और 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे एसटीसी वॉरियर्स ने, जबकि 46 रन बनाए हैं इस वक्त एलाइट अड्डियानडका ने 4 विकेट के नुकसान पर। तो कंपैरिजन सेम, 46 आफ्टर 5 was scored by STC Warriors and 46 after 5 was scored by Elite Adyanatka। तो इक्वेशन स्टैंड्स ऑन द कंपैरिजन स्टैंड्स ऑन द सेम। इस बार पहली गेंद, इस बीच गेंद को उछालना चाह चूके, बेहतर गेंद थी इस वक्त चेतन की और गेंद को ऑन साइड पर उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ताइना तो बढ़ता विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को दिशा देना चाहा, इस वक्त दौड़ पड़े रन के लिए और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल और विकेट कीपर के हाथों से गेंद चूकी थी और आखिरकार एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 47 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला लंगोन पर और सीधे फील्डर के हाथों में। नागराज वहां पर फील्डर है, उन्होंने कोई गलती नहीं की और इसी के साथ एक चेतन का विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा, can't face the gap cleanly and because of that he paid the penalty for that। 47 for 5। अब इक्वेशन कुछ हद तक मुश्किल होता हुआ, 25 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं 15, 15 balls remaining, 25 more runs now they have to score for victory। एक वक्त 22 गेंदों पर 27 रन बनाने थे, तब समीकरण कुछ हद तक आसान हो चुका था, लेकिन उसके बाद बेहतर कमबैक करते हुए एसटीसी वॉरियर्स के गेंदबाजों ने पासा को पलटा और अब कुछ हद तक समीकरण कठिन हो चुका है इलाइट अड्डियानडका के लिए। 15 गेंदें बाकी, 25 रन चाहिए, 25 नीडेड इन रिमेनिंग 15 बॉल्स। नए बल्लेबाज आशिक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और चेतन ने इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों बढ़ता विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट आशिक के लिए, इंप्रोवाइजेशन खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर, काफी लंबा दौड़ा लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। He just played that one with a twisted bat at the last moment, played a reverse shot, played a switch hit and he's got a couple of runs for that। 23 required, 14 balls remaining और चेतन फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों बढ़ता विकेट। ये गेंद अंदर क्यों आती है, बेहतर गेंद थी, बेहतर ऑफ कटर गेंद, जगह बनाते हुए गेंद को खेला इस वक्त लंगोन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 50 रनों पर। 50 कम्स अप फॉर एलाइट अड्डियानडका और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। ये गेंद रक्षात्मक, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल फ्रॉम हकीम। वो स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए अंतिम गेंद पर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया, गेंद को हल्के से पुश करने के बाद सिंगल लेने के बाद 51, 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। 2 overs रिमेनिंग, 21 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 12 डिलीवरीज, एग्जैक्टली 10.5 runs per over they have to score for victory। तो एक बेहतर ओवर साबित हो चुका है यहां पर चेतन का, जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए और एक विकेट प्राप्त किया बल्लेबाज चेतन का। तो गेंदबाज चेतन ने बल्लेबाज चेतन का विकेट यहां पर प्राप्त किया इस ओवर में और सिर्फ 5 रन प्रदान किए हैं। अब बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी संभालते हुए गेंदबाज तैयार। इमरान अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए इस वक्त और 7वां ओवर शुरू होता हुआ। 21 required, 12 balls remaining। पहली गेंद हकीम के लिए, just gone for a wide swing at the last moment, just gone for a blind stroke, not succeeded, dot delivery। 21 to get from 11 balls और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार और ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 20 रन चाहिए अब और गेंदें बाकी हैं इस वक्त 11। अगली गेंद के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 52 रनों पर और फिर से एक बार गेंदबाज
गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाल दिया है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस, पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड कर लिया गया फील्डर द्वारा और 1 रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 53 रनों पर। 19 रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी है सिर्फ 9, 19 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग जस्ट 9 डिलीवरीज। गेंदबाज ये गेंद क्रीज के कोण इस वक्त वाइड ऑफ द स्टंप से गेंद को किस वक्त खेला था मिडफील्ड इस वक्त, लेकिन यहां पर रन आउट हो चुका है। हकीम अपना विकेट बचा चुके हैं लेकिन विकेट यहां पर गिर चुका है आशिक का। अब समीकरण कुछ हद तक मुश्किल कठिन होता हुआ, 19 रन चाहिए, गेंदें बाकी हैं सिर्फ 8 और देखते हैं यहां पर हकीम ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं तो ये कुछ हद तक एलाइट अड्डियन अडकल के लिए ड्रॉप बैक साबित हो सकता है। नए बल्लेबाज को सामना करना होगा और देखते हैं नए बल्लेबाज किस तरह यहां पर गेंद का सामना करते हैं। सुनीत रवरा इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर, तो सुमित का आगमन यहां पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज इमरान की गेंद का। अब तक इमरान का बेहतर ओवर साबित हो चुका है और अपनी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर चटका है लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सुरक्षित। एक और डॉट गेंद, 7 गेंदें, 19 रन अब बनाने हैं, 19 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स और इस बीच इमरान अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सुमित के लिए यह गेंद, इस बार लेग स्टंप पर लेके वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा, 54 नाउ, 18 रन टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स और एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, इस बार स्विंग्स एंड दिस टाइम इज गॉट द डिस्टेंस, जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द अंपायर सिग्नल वेदर इट्स अ बाउंड्री और 6 और यहां पर देखना पड़ेगा। गेंद इस वक्त फ्लैटर मोशन पर गई थी और अंपायर इस वक्त वहां पर परिशीलन करते हुए खेल जो कि यहां पर रुक चुका है, चौका या छक्का यहां पर रुक चुका है और देखते हैं यहां पर अंपायर यहां पर क्या निर्धार लेते हैं। तो तृतीय अंपायर, तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त मांग की गई है और देखते हैं तृतीय अंपायर यहां पर क्या निर्धार देते हैं। क्या गेंद सीमा रेखा के अंदर टिप्पा खाने के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल निकली थी या फिर सीधे जाकर सीमा रेखा के सीढ़ी के दीवार पर टकराई थी, देखना पड़ेगा। It's a 4, it's a boundary. So 1 bounce into the fence and 14 required from last over now. तो बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त सुमित के बल्ले से लगता हुआ और अब अंतिम ओवर में बनाने 14 रन और हकीम इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जबकि गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए संतोष बंटवाल जो कि आमतौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, कभी कभी ऑफ कटर भी फेंकते हैं। तो यहां पर देखना यह है कि वो क्या इस वक्त हकीम को रोक पाएंगे अंतिम ओवर में 14 रन बनाने से। तो इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलती हुई और संतोष बंटवाल इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इस श्रृंखला का उनका ये अंतिम ओवर यहां पर शुरू होता हुआ, इस टूर्नामेंट का अंतिम ओवर संतोष बंटवाल का इस वक्त शुरू होता हुआ और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई। तो पहली गेंद लेकर संतोष बंटवाल इस वक्त तैयार, 14 टू गेट फ्रॉम 60 लेवल्स। दर्शक मैदान पर लगभग इस वक्त भर चुके हैं, खामोशी के साथ मैच का आनंद लेते हुए और इस बीच मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है और संतोष बंटवाल पहली गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन रन नहीं लेना चाहते हकीम, स्ट्राइक कुछ अपने पास रखना चाहते हैं और आखिरकार नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज काफी आगे निकल गए थे लेकिन अंतिम क्षण में अपना विकेट बचाने में सफल उन्हें हकीम ने वापस भेजा, वो स्ट्राइक को खुद अपने पास रखना चाहते हैं। 5 गेंदें बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए और संतोष इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद इस बार हकीम के लिए स्विंग किया मिड विकेट पर लेकिन वहां पर रक्षणा मौजूद, सिर्फ एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। 59 for 6, 13 required in 4 balls, 12 for tie, 13 for win
एंड जस्ट 4 बॉल से बनिंग, सिर्फ चौके छक्के इस वक्त एलाइट अड्यानड़का का भविष्य यहाँ पर बदल सकते हैं। ये गेंद इस बार ड्राइव किया स्ट्राइट ऑन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, थोड़ी सी मिसफील्ड, लेकिन बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट। 60, 12 रिक्वायर्ड एंड 3 बॉल्स रिमाइनिंग, 60 विदाउट इस वक्त किसी इसके लिए उस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर और गेंद इस वक्त लपकी जा चुकी है। सो 60 पर विदाउट कोई एडिशन होते हुए ये स्कोर इस वक्त रुक चुका है सिर्फ 60 पर। और जहां तक सवाल है अब अंतिम अवकाश का, तो 2 छक्कों की जरूरत है बचे हुए 2 गेंदों पर। 2 sixes required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen of Elite Adyanarka. तो इस बीच 2 गेंदे 2 छक्के, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ निकाला डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, रिफ्लेक्स पर गेंद टकरा चुकी है। यहां पर 4 रनों के लिए 8 रन चाहिए अंतिम गेंद पर। 7 फॉर टाई, 8 फॉर विन। अगर गेंदबाज अंतिम गेंद पर कोई नो बॉल या वाइड फेंकते तो शायद यहां पर मौका क्रिएट हो सकता है एलाइट अड्यानड़का के लिए, वरना इस वक्त सब कुछ उनके लिए समाप्त हो चुका है अगर अंतिम गेंद पर गेंदबाज कोई नो बॉल या वाइड ना फेंकते हैं तो। द लास्ट बॉल ऑफ द डे इज नाउ कमिंग अप, reverse shot, just wanted to play reverse shot, misses, that's it. 7 runs thrilling victory for STC Warriors, and with that win they opened their account with the first victory of their tournament, and they finished the tournament with a victory. और 7 रन विक्ट्री, 7 रनों से ये मैच यहाँ पर जीत चुका है STC Warriors एलाइट अड्यानड़का के साथ, और इस परिपूर्ण अंक यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। तो आज के सारे मैचेस यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। कल सुबह पहला मैच शुरू होगा ठीक 9 बजे, और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। तो यहाँ पर आज का मैन ऑफ द मैच Santosh adjudged the man of the match because of his fantastic batting knock of 33 runs, and also he captured 1 wicket in his 1 over in the match deciding over. I request